कैसे 86% यानी कि 86% के आसपास लोग अब सीधा सीधा उंगली उठाने की स्थिति में आ गए हैं। दोस्तों हमारे देश की पॉलिटिक्स इस वक्त ना बहुत बुरी तरह से पोलराइज्ड है। ये कहना कि 86% आदमी एक मुश्त एक बात सोचता है बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ग्रे एरिया अब खत्म हो गया है। या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं, मतलब या तो आप मोदी के खिलाफ हैं या मोदी के समर्थन में हैं। बिल्कुल इस तरह का एक पॉलिटिक्स हमारे देश में हो गई है। ऐसे माहौल में जब इतना ज्यादा पोलराइज्ड है देश का राजनीतिक माहौल, क्या आप सोच सकते हैं कि 86%, 86% आबादी जिनसे सर्वे में सवाल पूछा गया एक ही बात बोल रहे हैं। दोस्तों ये जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला है ना, दरअसल कुछ पैसे के गबन का मामले से कहीं ज्यादा है। ये उस आस्था पे चोट का मामला है जिस पर आंख बंद करके न केवल देश के बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों सनातनी विश्वास करते हैं, जिससे उनकी विश्वास को ठेस पहुंची है। इस पूरे मामले में सी वोटर ने एक बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे किया है। दोस्तों सी वोटर जो है साल के 365 दिन ट्रैकर करता रहता है, अलग अलग मुद्दों पर सर्वे करता रहता है। उन्होंने इस पूरे मामले में जो सर्वे किया है उसके कुछ आंकड़े मैं आपको बताती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों, आज जिस वक्त मैं सर्वे आपको बता रही हूँ उस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट में मीटिंग चल रही है, ठीक है। उस मीटिंग को लेकर भी विवाद है। उस मीटिंग से कितने लोगों ने अपने आप को किनारा कर लिया है, कितने लोग उससे आहत हैं, वो सब तो खैर चल ही रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें 2/3 लोगों ने जो ये बात बोली है, 2/3 लोगों ने जो सर्वे में पार्टिसिपेट किया उसमें स्वीकारा है कि ये जो कुछ भी हुआ है उससे मतलब राम मंदिर ट्रस्ट ने बुरी तरह से लोगों का विश्वास तोड़ा है। दोस्तों इसी सर्वे में बताया गया कि 17% लोग ये मानते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार की चूक हुई है इस पूरे मामले में। 10% लोग ये मानते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, सर्वे कहता है कि इसमें एनडीए सपोर्टर भी शामिल थे, मतलब जो सर्वे में शामिल लोग थे वो एनडीए सपोर्टर भी थे और विपक्ष के सपोर्टर भी थे। दोस्तों 80% लोग जो इस सर्वे में शामिल थे वो इस बात को मानते थे कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बढ़ती जानी चाहिए थी, जो कि डोनेशंस, मतलब जो पैसा, जो चंदा, जो चढ़ावा मंदिर में आ रहा है उसको लेकर। 50% लोग मानते हैं, 50% कि अगर ये तफ्तीश ठीक से हो गई और आरोप सिद्ध हो गए तो राज्य सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार की साख पर बट्टा लगेगा। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है कि इसमें 57% सपोर्टर विपक्ष के थे और 44 सत्ता के थे। मतलब बीजेपी के सपोर्टर 44% मानते हैं कि इससे योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार पर भी बट्टा लग सकता है। जो बड़े पॉइंट्स है ना सर्वे के, वो मैं आपको बताती हूँ। 86% भारतीयों ने यह माना है कि राम मंदिर का जो चंदा है, जो चढ़ावा आया है, उसको राम मंदिर ट्रस्ट ने बहुत ही बुरी तरह से हैंडल किया, बहुत गलत तरीके से, सीरियसली हैंडल किया। और 63% लोगों ने तो माना है ये बहुत ही गंभीर मामला है। 86 ने तो माना ही माना है और 63% ने तो बहुत ही सीरियस इशू माना है इसको। और इसमें हर तीसरा आदमी जिसको ब्लेम कर रहा था वो मंदिर के ट्रस्ट को ब्लेम कर रहा था। गौर फरमाइएगा, 17% यूपी की सरकार को ब्लेम कर रहे थे, 10% लोगों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। 80% लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पॉलिटिकल लाइन के हों, चाहे विपक्ष के हों, सत्ता पक्ष के हों, किसी भी जेंडर के हों, पुरुष हो या महिला हो, सब ने ये माना कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस तरह के जो भी रिलीजियस डोनेशंस होती है, मतलब जो धार्मिक चंदे होते हैं, इसको लेकर। और 50% लोग मानते हैं कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बट्टा लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें युवा और जो एसटी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की आबादी है वो भी थे। ये वही है जिनको पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव। अब दोस्तों आप कहेंगे तो ट्रस्ट पर बात आ रही है, ठीक है। 86% लोग मानते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, जो कि बहुत बड़ी बात है और ये है ही गंभीर मसला। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि तो ट्रस्ट पर है ना, लोग ट्रस्ट पर अविश्वास जाहिर कर रहे हैं, ट्रस्ट पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो ट्रस्ट किसने बनाया है? ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो राम मंदिर है दोस्तों, ये राम मंदिर ऐसे ही नहीं बना है, इसके लिए 20-22 साल आंदोलन लड़ा है। उस आंदोलन का राजनीतिक फायदा बीजेपी ने लिया है। बीजेपी 2 सीटों से आज यहां तक पहुंची है राम मंदिर आंदोलन की वजह से। अब राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो भूमि पूजन किया मोदी जी ने, राइट। उसके बाद उद्घाटन किया मोदी जी ने, वो भी अधूरे मंदिर में। उसके बाद झंडा जब ध्वजारोहण किया गया कि भाई मंदिर कार्य पूरा हो गया,
वो भी मोदी ने किया कांपते हाथों से, याद होगा आपको। तो जब सब चीज मोदी ने की है तो इस तरह से इस मामले को प्रधानमंत्री चाहे भी तो अपने आप से अलग नहीं कर सकते। भाई पीएम चुप क्यों है इस मामले में? जब प्रधानमंत्री को पर बोलने के लिए डेली कोई ना कोई मौका होता है, डेली वो कहीं ना कहीं बोलते, कभी भी बोल सकते थे, वो इस मामले में चुप है वो, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी रही है मोदी की। किसी भी मामले में जब बोलना मुश्किल पैदा कर सकता है, बोलो ही मत। पेपर लीक मामले में कहाँ बोलते हैं मोदी? तो जब भी सरकार को ये लगता है, सरकार के मुखिया को ये लगता है कि भाई इसमें आप कहीं कोई ऐसी बात निकल सकती है जिसमें आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सके, तो प्रधानमंत्री उस बात को इग्नोर कर देते हैं। जवाब ना देना भी एक जवाब है, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत बोला जाता है। लेकिन इस मामले में आप कैसे बचेंगे? अगर इस मामले में कोई कहता है कि तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, तो अगला सवाल ये आएगा ना, ट्रस्ट किसने बनाया? ट्रस्ट में कौन लोग हैं? आरएसएस को 1 महीना लग गया। दत्तात्रेय होसबोले ने 1 महीने बाद एक टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ बयान पढ़ा 3-3.5 मिनट का, जिसमें अंत में वो कहते हैं हिंदू लोग धैर्य बनाए रखें और वो लोग जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं उससे अलर्ट रहे। यहाँ कौन किसको बदनाम कर रहा है? यहाँ तो कोई अब्दुल भी नहीं है जिस पर ठीकरा फोड़ा जा सकता है। एक टिन्नू यादव था, क्योंकि वो यादव है इसलिए सारे पकड़कर उसी को बोल रहे हैं। लेकिन अब तो देखिए एसआईटी भी उसका नाम आखिर में ले रही है। आप कितना भी कह लीजिए कि अखिलेश यादव धर्म विरोधी हैं, उनके पिता ने तो कार सेवकों पर गोली चलाई, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, वो सारी बात अलग है। लेकिन अभी तो आपके हाथ में था ना सब कुछ। राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, राम मंदिर का पूरा श्रेय आपने लिया, आज भी लेते हैं। मंदिर बना तो हमारी वजह से बना, और अब जब ये सब कुछ हुआ तो आप अपने आप को इससे बिल्कुल अलग कर रहे हैं। दिलचस्प ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जब वो पीएम थे, बेहद खास अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा ने ही कहा था कुछ हफ्ते पहले कि ये चोरी नहीं डकैती है। और आज नृपेंद्र मिश्रा ही ट्रस्ट की एक इंपॉर्टेंट बैठक, जिसमें ये उम्मीद थी कि चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे को हरी झंडी मिल जाएगी, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, उसमें वो आए ही नहीं। नृपेंद्र मिश्रा भी सदस्य हैं इस ट्रस्ट के, लेकिन वो आए ही नहीं, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। इससे क्यों? तो इस तरह के मामलों में डायरेक्टली ये कहना कि देखिए ये चुनाव तो वो जीत ही रहे हैं, वो चुनाव तो ये जीत ही रहे हैं, इस तरह के मामलों का ना तुरंत असर नहीं होता है। ये भी पॉसिबल है कि यूपी चुनाव तक ये मामला सलटा लिया जाए। राजनीतिक तौर पर बीजेपी हैंडल कर लेती है चीजों को, इसमें उसके पास पूरी मशीनरी है। ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो डैमेज कंट्रोल करना है बीजेपी को, उसका वो कर ले, ठीक है। बट एक मन में जो बात बैठ गई कि जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही भरोसा तोड़ दिया, वो बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब उसका कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर होना था ना डैमेज कंट्रोल, तो शुरुआत में हो जाता। जब चंपत राय जैसे लोगों ने वीडियो संदेश जारी करके कह दिया शुरू में ही कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला, खुद ही बोल रहे उल्लेखनीय नहीं मिला, फिर खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई। अगर उसी वक्त बड़े बड़े लोगों के विकेट गिरा दिए गए होते, उनको साइडलाइन कर दिया होता और एफआईआर वगैरह दर्ज कर दी गई होती, तो ये मामला उतना बढ़ता नहीं। जिस तरह से अभी तक आप देखिए चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा जैसे लोग खुले घूम रहे हैं भाई। उन्होंने इस्तीफा देकर जैसे एहसान किया है ट्रस्ट में, ये दिल तोड़ने वाला है। और इसका राजनीतिक खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और ये खामियाजा किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं होता, ये एक वैचारिक खामियाजा है। ये जो कहा जाता है ना, संघ के लिए बहुत तपस्वी लोग होते हैं और हिंदू धर्म के लिए खड़े होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा तो आरएसएस एक्सपोज हुई है। एक तो 1 महीना लग गया बोलने में, और उसमें भी आप कोई साजिश का एंगल तलाश रहे हैं। इसमें कोई बाहरी ताकत और जॉर्ज सोरोस भी शामिल नहीं है भाई। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? इस सर्वे को क्या वैसे ही पढ़ा जाए जैसे इसमें चीजें दिखाई दे रही हैं, या फिर इसकी कई परतें हो सकती हैं जो बीजेपी को परेशान कर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।